सरकार ने फिर से एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया और सभी स्टूडेंट्स को शांत कर दिया है, खास करके मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को सभी को शांत कर दिया है। आपको मैंने पहले ही कहा था कि गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, बहुत ही काबिल लोग, बहुत ही उस लेवल के लोग वहाँ बैठे हैं जो आपको मेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका जीता जागता सबूत आपने तभी देखा था जब अभिनव शर्मा सर ने वीडियो बनाया था पूरे ऐसे जो गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब का सिस्टम है हमारे देश में, उसमें रिफॉर्म लाने के लिए कि छात्र हित में काम किया जा सके। और सभी स्टूडेंट्स ने, सभी छात्रों ने, टीचर्स ने एक साथ आकर साथ भी दिया। लेकिन हुआ क्या, और आपको पता है कि इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया गया, ट्विटर कैंपेन चलाया गया, सभी स्टेट लेवल के छात्र, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एस्पायरेंट्स सभी साथ आ गए थे कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर ट्रेंड किया गया था। और आपको पता ही है ट्विटर की ताकत की, सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। और आप समझिए कि सरकार ने कितनी, जिस परीक्षा को 1.5 साल से कंप्लीट नहीं कराया गया था, 1.5 साल से बताया भी नहीं जा रहा था कि परीक्षा कब की जाएगी, सरकार ने सिर्फ 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद की डेट जारी कर दी। मतलब 15 दिसंबर से आपकी एनटीपीसी की परीक्षा होगी, वो जारी कर दिया। वो बात अलग है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, उस पर भी बहुत बड़ा डाउट है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इतनी जल्दी डेट जारी करने का मतलब क्या था कि जल्द से जल्द जो एक मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं रेलवे वाले, उनको शांत कर दिया जाए, उनको पढ़ाई पर लगा दिया जाए। गवर्नमेंट ने उनको लगा दिया, वो प्रोटेस्ट से हट गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि रेलवे वाले कभी भी ट्विटर कैंपेन में नहीं आए, लेकिन उसके बाद भी ट्विटर कैंपेन सही तरीके से चल रहा था। अलग अलग परीक्षाओं के लिए एसएससी वाले और दूसरे भी सब वाले अपने अपने मुद्दे उठा ही रहे थे। अब हुआ क्या, आपको पता है कि कल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो लाइव आए, और लाइव आने मीडिया के सामने आए, और मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में जो संविदा की बात है वो काल्पनिक है। और उनका साथ में ये भी कहना था कि कोई भी संविदा नहीं लाया जा रहा है, और जो 5 साल का संविदा वाला सिस्टम बिल्कुल ही झूठ है। और इसके अलावा जो 50 साल में जो जितने भी कर्मचारी हो उनको रिटायर कर दिया जाएगा, ये भी गलत है। और उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस वाले, आईटी सेल, कांग्रेस वाले, या जो यूपी की विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इन लोगों की मिली हुई सोची समझी साजिश के तहत ये जो संविदा वाला सिस्टम है, ये इनकी मनगढ़ंत कहानियां थी। भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है युवाओं के हित के लिए कि उनको उनकी काबिलियत के आधार पर जॉब दी जा रही है। सबसे ज़्यादा जॉब भारतीय जनता पार्टी के समय में दी गई है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो इन्होंने बातें की हैं, ये स्टूडेंट्स के प्रेशर में आके की हैं। हम इनसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि ये जो संविदा वाला मैटर आया, जब ये न्यूज़पेपर में इसकी रिपोर्टिंग की गई, लगभग 1 वीक से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है, टीवी मीडिया में बहुत इसको दिखाया गया, लेकिन सरकार सामने नहीं आई। सरकार ने एक बार भी नहीं बोला कि ये जो संविदा वाला सिस्टम है ये बिल्कुल भी गलत है। मतलब सरकार टेस्टिंग कर रही थी। अगर विरोध नहीं होता तो सरकार इसको शांति से कैबिनेट में लागू कर देती। और इसके बाद जब ये मैटर सामने आया तो सभी स्टूडेंट्स ने विरोध किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी करा, सरकार ने लाठीचार्ज भी करवा दिया। पुलिस जहाँ छात्र विरोध कर रहे थे वहाँ पर लाठीचार्ज भी किया गया। और आखिरकार जब कल डिप्टी सीएम जी आके जब ये बोले, तो समझ लीजिए कि स्टूडेंट्स के प्रेशर के सामने, छात्र एकता के सामने गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले गवर्नमेंट ने इन्होंने टेस्टिंग की कि अगर कोई भी आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो हम इसको लागू कर देंगे। अब सीधा सीधा आकर ये झूठ बोल दिया इन्होंने। हम तो इसको झूठ ही मानते हैं कि ये जो संविदा वाला सिस्टम है आपकी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लाया जा रहा है। हम किस आधार पर कह सकते हैं? जब 1 वीक से चीज़ें न्यूज़पेपर में, मीडिया में चल रही हैं, तब आप क्यों नहीं आए और आप अभी क्यों आ रहे हैं? तो सिंपल सा, हम सब इतने पागल नहीं हैं कि हम इनकी बातों में आ जाए। अरे जब इन लोग बोले कि हम संविदा वाला सिस्टम नहीं लाएंगे, अब हम इन पर कैसे भरोसा करें? आप समझ सकते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर भैया हमारे पीएम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कहा था कि रेलवे कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। आपको पता होगा कि कितने सारे इनके वीडियो हैं जो वायरल हो रहे हैं, लाखों बार वायरल हो चुके हैं, जिसमें इन्हें प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जो रेलवे है कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या, आपने देखा ना रेलवे का हाल, कि रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। इन्होंने कहा था हम जीएसटी नहीं लाएंगे, लेकिन जीएसटी इन्होंने भी फिर से ला दी है। इसका कहने का मतलब, जो काम ये कहते हैं कि हम इसको नहीं करेंगे, उसको ये जरूर करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम संविदा नहीं लाएंगे, इसका मतलब संविदा ये जरूर लाएंगे। हालांकि अभी स्टूडेंट्स के प्रेशर के सामने इनको झुकना पड़ा है, क्योंकि आगे 2022 में यूपी इलेक्शन है। तो भैया इनको तो झुकना तो पड़ेगा ही ये नियम लागू करने से पहले। लेकिन क्या गारंटी है, अगर मान लीजिए कि भूले चूके अगर ये जीत गए वापस जीत गए, तो ये फिर से ये संविदा वाला सिस्टम नहीं लागू करेंगे, फिर से संविदा वाला सिस्टम लागू करेंगे। सारी पार्टियां ऐसी है। तुमको क्या लगता है, अगर कल अखिलेश यादव की सरकार आ गई, समाजवादी पार्टी, तो वो संविदा वाला क्या, अखिलेश यादव की सरकार भी तो संविदा पे चुप है, सारी पार्टियां चुप है, क्या वो संविदा वाला सिस्टम लागू नहीं करेगी? सारी पार्टियां एक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पार्टियों में से आपको हटना है। आपको एज ए स्टूडेंट्स पार्टी से हटकर अपनी आवाज़ उठानी है कि भाई कोई भी पार्टी आए कल, क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी, कल कोई भी पार्टी आए, हमें हमारी आवाज़ उठानी है। हम आपको ऐसा काम करना है, ऐसा सिस्टम बनाना है कि स्टूडेंट्स हित में हो, परीक्षाएं समय से होनी चाहिए, वैकेंसी से सही मात्रा में आनी चाहिए, ज्वाइनिंग सही समय से होनी चाहिए, बिना धांधली के। इसके अलावा हम जहाँ पर जो हमारा ये प्रोटेस्ट है, ये कोई छोटे मोटे ये
जैसे कह लीजिए लॉलीपॉप के लिए नहीं है। आप सभी को पता है कि हमको पूरे सिस्टम में रिफॉर्म को लेकर हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है, और इसमें चाहे वेटिंग लिस्ट की बात हो, रैंक लिस्ट की बात हो, एज लिमिट की बात हो, एज को बढ़ाया जाए, इतने सारे मैटर जब कोर्ट में फंसे हुए हैं कोविड के कारण, स्टूडेंट्स की एज अगर गई है तो इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है? इसमें गलती तो सरकार की है, सरकार का ही सिस्टम सड़ा हुआ है पूरे देश का, तो इसमें स्टूडेंट्स क्या करें? तो यहाँ पर एक दूसरी बात सुनने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। गवर्नमेंट जो यूपी पीसीएस की जो एज है उसको घटाने वाली है। आपको पता है वहाँ पे 40 ईयर लगभग एज है अभी, इसको घटाने वाली है। इनका कहना है कि हमको यंग लोग चाहिए। एक तरफ जहां सारे स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि सभी परीक्षाओं में एज बढ़ाई जानी चाहिए, वहीं ये एज घटाने की बात कर रहे हैं। अब देख लीजिए, एक ही सरकार है सेंटर में, स्टेट में, अगर वो एक जगह पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है, अगर वो सही तरीके से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर देती है, तो धीरे धीरे हर जगह लागू होगी। क्योंकि आप सभी को पता है ये टेस्टिंग चीज़ें होती हैं, अगर एक जगह लागू हो गई तो धीरे धीरे सब जगह लागू हो जाएंगी। और तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जैसा कि यूपी वाले भी, लगभग मैंने सुना है कि 11 अक्टूबर से इनका भी मास लेवल पर ट्विटर कैंपेन स्टार्ट होने वाला है। 11 अक्टूबर से ये लोग फुल प्लानिंग के साथ पूरे सिस्टम में रिफॉर्म के लिए ट्वीट स्टार्ट करेंगे। और सभी एसएससी एस्पायरेंट, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पायरेंट हो, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि समय समय पर ये जो ट्विटर कैंपेन होते रहते हैं इसमें आप पार्टिसिपेट करते रहिए। क्योंकि देखिए, ट्विटर में बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा। जो ऑनलाइन ट्विटर की बात छोड़िए, जो पूरा सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया, इसमें बहुत ज़्यादा पावर है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से जाता हूँ आपको। कुछ लोग सोचते हैं भाई ट्वीट से क्या होगा, एक ट्वीट से क्या होगा। अब मैं कई ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं सीरियस होकर, फिर भी उन्होंने कभी ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्योंकि पता नहीं वो कैसे लोग हैं, वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। उनको लगता है ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा, एक ट्वीट से, हमारे ट्वीट से कुछ नहीं होने वाला, इतने सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, हम ट्वीट नहीं करेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। उनको शायद पता नहीं कि आज का ज़माना ऐसा है कि सोशल मीडिया में इतनी पावर है कि सरकारें हिल जाती हैं। आप मानेंगे, अगर मैं ग्राउंड लेवल की बात करूँ तो आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2017 का जो स्कैम हुआ था सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर, वहां पर अगर 15,000 स्टूडेंट्स मैक्सिमम एक दिन इकट्ठे हुए थे, जिस दिन बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। और क्या किया सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, लाठीचार्ज कराकर पुलिस से सभी को भगा दिया वहां से। और किसी भी मीडिया वालों ने हमारी खबर को दिखाया नहीं सिवाय एनडीटीवी के। और ये जो मुद्दा था लोकल मुद्दा रह गया था, लोकल मुद्दा रह गया था। नेशनल लेवल की बात तो छोड़, इंटरनेशनल लेवल की बात तो छोड़िए, नेशनल लेवल पर भी ये मुद्दा नहीं जा पाया था। और यहाँ पर हमें मेहनत भी ज़्यादा लगी थी, मार भी पड़ी थी। तो यहाँ पर इस जो ग्राउंड लेवल की सिचुएशन होती है वहाँ सरकार पावरफुल हो जाती है। आपने देखा होगा कि किस तरह से धारा 144 का गलत यूज किया जा रहा है। प्रोटेस्ट करना गवर्नमेंट के खिलाफ हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा क्या कर रही है, 144 को लागू करके पूरे प्रोटेस्ट को होने ही नहीं दे रही है। साउथ इंडिया में कोई, शायद कर्नाटका हाई कोर्ट ने कि केरला हाई कोर्ट ने भी कहा था कि सरकार 144 का गलत यूज कर रही है। क्योंकि इस तरह से अगर आप कहीं भी 144 लगा देंगे तो आप प्रोटेस्ट को होने नहीं देंगे, जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल पर हमेशा गवर्नमेंट पावरफुल होती है। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे आपको पता है, आपको क्या सिर्फ वीडियो बनाने हैं, ट्विटर कैंपेन चलाना है, यूट्यूब पे अवेयरनेस फैलानी है यहाँ पर। तो अगर सोशल मीडिया पे चारों तरफ से जिस तरह से कोहराम मचा था कि रेलवे को अपनी अलग से डेट जारी करनी पड़ी, आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट पर कितना प्रेशर क्रिएट किया गया होगा। और टाइम पर जब भी हमने ट्विटर कैंपेन चलाया एसएससी के खिलाफ भी, तो एसएससी ने जिस चीज़ों के लिए हमने ट्विटर कैंपेन चलाया है, एसएससी ने उसकी डेट जारी कर दी है, एसएससी ने उस मैटर को सॉल्व किया है। अगर नहीं भी गया तो एसएससी ने जवाब जरूर दिया है। तो ये आप समझिए कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पावर होती है। सोशल मीडिया पे जो चीज़ ट्रेंड करती है वो लोकल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर वो रैंक करती है। इससे गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करता है कि भाई गवर्नमेंट को पूरी दुनिया में दिखाना भी तो है। संयुक्त राष्ट्र में जहाँ पर गवर्नमेंट हमारी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि इंडिया बहुत बड़ा वो बनने वाला है, विश्व शक्ति, लेकिन उसके देश में युवा क्या कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से भारत कैसे विश्व शक्ति बनेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को देखनी होती है, इसलिए गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करता होता है। अगर रोज रोज यही बेरोजगारी को लेकर ट्वीट होता रहेगा तो गवर्नमेंट की खुद ही नाक कट जाएगी। तो आपको इस पावर, सोशल मीडिया की पावर को समझना है और समय समय पर आपको अपनी आवाज़ उठाते रहना है। तो आपको इतना ही कहूँगा कि लॉलीपॉप से संतुष्ट ना होइए। हमारा जो चैनल है, हमने पहले भी, आप जो लोग नए जुड़े हैं उनको पता नहीं होगा, लेकिन हम 2000 जब से चैनल बना है तब से हमने एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई है। और धीरे धीरे रिफॉर्म भी आया, वेटिंग रिफॉर्म भी आए हैं, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन आया हो, चाहे वो वेंडर चेंज किया गया हो। तो सब आवाज़ उठाने से, बोलने से ही सब चीज़ें हुई हैं। तो आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हम पूरा रिफॉर्म लेके रहेंगे एसएससी में खास करके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज़ लाइक द वीडियो।